नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग इस लाइव चर्चा का हिस्सा बनिए। आपसे निवेदन है कि चूंकि इशू लगातार कई हो रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ चर्चाएं चल रही हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था। 2-3 दिन से हम लोग अति व्यस्त थे, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में से ही लाइव बोल देते हैं और कहीं रास्ते में रोककर भी विशेष चर्चा करनी होगी तो वो भी बढ़ाएंगे। मैं अपने सहारनपुर के साथियों से, मुजफ्फरनगर, शामली, वेस्ट यूपी के साथियों से और खास तौर से एनसीआर के लोगों से जो इस समय चर्चा में जो लाइव पर हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जुड़िए और दूसरे लोगों से भी इस बात से अवगत कराइए कि हम लोग सोच क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे मन में बात है, वो एक दूसरे को जरूर पता होनी चाहिए। आजकल 2-3 इश्यू इकट्ठे हो रहे हैं। जो पहला इश्यू है बहुत बड़ा, वो देश में लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से हमारे देश के खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी, चाहे वो बहनें हों, चाहे हमारे पुरुष पहलवान हों, दिल्ली की इस गर्मी भरी समय में वो धरने पर बैठे हैं। धरना कोई भी करे, अगर उसको कोई परेशानी है, दिक्कत है, असुविधा है, सरकार में उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो संवैधानिक अधिकार है धरना देने का। और मैं ये समझता हूं, कोई किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो या इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक जिसके अधिकारों पर, हितों पर चोट हो रही हो, अगर वो धरना देता है तो वो संविधान के अंतर्गत उसकी ताकत है ये, और उस ताकत का एहसास कराकर अपनी सही बात को सरकार के सामने सही जगह पर रखकर अगर कोई आंदोलन करना चाहता है तो करे। तो जिस तरीके से कोई उसके लिए अपशब्द बोल रहा है, कोई जात का कह रहा है, कुछ क्षेत्र का कह रहा है, मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं उनके धरने के पक्ष में हूं और लगभग चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी धरना कर रहा हो, चाहे कोई नौजवान छात्र कर रहा हो, चाहे कोई किसान कर रहा हो, और चाहे कोई पीड़ित व्यक्ति अन्य अपनी समस्या को लेकर कर रहा हो, मैंने हमेशा कोशिश की कि अगर हम उसका साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसको अपशब्द ना बोले। जब किसी पर कोई बात आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तब वो व्यक्ति अपने कई बार गलत कृत्यों को छुपाने के लिए जात का सहारा लेता है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें इस तरह की किसी लड़ाई में नहीं पड़ना है। हम पूर्णतः धरने पर बैठे हुए जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके पूर्ण समर्थन में हम लोग हैं। फिर इशू चल रहा है दूसरा, हमारे सहारनपुर के भाइयों का। मैं सबसे पहले साफ कर दूं कि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन राजनीतिक से पहले हम लोग सोशल हैं, सामाजिक हैं। और मैं कई मौकों पर, कई जगहों पर यह बात बोलता हूं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद और ओहदे पर बैठ जाए, अगर व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो कोई कितना बड़ा पद और ओहदा उसको जनता में विश्वास कायम नहीं करा सकता उसका। अभी इस समय पर मैं देख रहा हूं अलग अलग लोग कोई वीडियो बना रहा है, कोई डाल रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चा है। मैंने पहले ये बात कही कि सामाजिक होना जरूरी है। मैं समाज में रहने वाली प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ,
कोई क्षेत्रवाद नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं और सम्मान करता रहूंगा। वोट की बात कई लोग करते हैं, कई लोग वोट देते हैं, कई लोग वोट नहीं देते, कई लोग नहीं भी देंगे, कई लोग दे भी सकते हैं। तो इससे काम का कोई मतलब नहीं है। अपनी एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा पर काम करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा भी, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उससे बिना ये सोचे कि क्या हमें वोट देगा या नहीं देगा, ये सोचकर कभी किसी काम को ना हाँ कहा है, ना कभी किसी काम को ना कहा है, और ना मैं कभी जीवन में कहूंगा। अब सहारनपुर में हमारे साथी भाई गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। गौरव यात्रा जो निकाल रहे हैं, उस गौरव यात्रा में अगर कोई हमारा समाज का व्यक्ति, क्योंकि समाज सब जातियों से मिलकर बना हुआ है, अगर आपस में किसी जाति के लिए अपशब्द बोलता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते। हम निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि मैं भी किसी न किसी जाति का हूं और कोई व्यक्ति दूसरा हो सकता है, वो भी किसी अलग जाति का हो सकता है। भाई, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं गुर्जर समाज में जन्मा और हमारा इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने वाला रहा है और देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अलग अलग मौकों पर हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में मैं और जातियों के लिए बाद में बोलूंगा, क्योंकि सब जातियों की कुछ न कुछ कुर्बानी, कुछ न कुछ देश के प्रति समर्पित भाव, अच्छे भाव रहे हैं और इसमें सब जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन मैं अपने समाज के, गुर्जर समाज के लिए लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे पन्ना धाय मां पन्ना धाय रही हो, इतिहास में पता करके देखिए, जिसने अपने बच्चे को किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया हो, ऐसा इतिहास है गुर्जर समाज का। 1857 की क्रांति उठाकर देखिए, पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में जहां बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसमें गुर्जर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर देश के लिए पहले स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास का वो पूरा एपिसोड, आप सब लोगों को ये जानकारी और पता लग जाएगा इस चीज का कि इतिहास में 1857 की क्रांति का मेरठ से उदय माना जाता है। मेरठ के इतिहास में शहीद धन सिंह कोतवाल, जिसको सब लोग आज की तारीख में मानते हैं, हम सब के सब लोग उनको मानते हैं और जातियों के लोग भी मानते हैं, धर्म के लोग भी मानते हैं, और उनके साथ साथ लेके उत्तराखंड से और कहीं तक आप चले जाइए, राजस्थान, बिहार, पश्चिम, तमाम जगहों पर बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर कहीं किसी जगह पर दर्ज है तो हमारे सहारनपुर, उत्तराखंड का कुछ एरिया, मेरठ का कुछ एरिया, बड़ी संख्या में लोग 1857 के संग्राम में अपनी कुर्बानियां दिए। लेकिन मेरठ से उसका माना जाता है और ये कहा जाता है कि शहीद धन सिंह कोतवाल जी उसमें अपने आप को कुर्बान किए, साथ साथ अपने गांव के तमाम लोगों को उसमें कुर्बानी दी। तब ऐसी चीजें हैं देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद। हमेशा जब देश की बात आई तो हमारे समाज के लोग सबसे पहले पहली पंक्ति में दूसरे लोगों के साथ खड़े रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे हमारे जाट भाई हों, चाहे हमारे अन्य जाति के लोग हों, वो सब के सब लोग इकट्ठे रहे हैं और इकट्ठा मिलकर चले हैं। और मैं नौजवान साथियों से एक अपील करूंगा कि आप कुछ भी करें और कितनी भी ताकत से अपनी यात्रा को निकालें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप लोगों को सामाजिक समरसता नहीं बिगाड़नी है। बहुत सारे लोग चाहते हैं जातियों का टकराव, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों को कि हम लोगों को कोई जातीय टकराव नहीं करना।
जब बात आती है राजा मीर भोज जी की, तो गुर्जर समाज के लोग, हमारे समाज के लोग और हम लोग ये कहते हैं कि वो गुर्जर सम्राट हैं। हमारे भाई राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय सम्राट हैं। मेरा एक सब लोगों से कहना है, अगर कोई किसी महापुरुष को मानता है, उसकी यात्रा निकालता है, इसमें गलत क्या है? हमें कोई बता दे। अभी सब लोगों ने महाराणा प्रताप जी की जयंती बनाई और उनके जन्म उत्सव के अवसर पर तमाम जगहों पर लोग पूछे, ऐसा कोई वर्ग बताइए, ऐसी कोई जात बताइए जो महाराणा प्रताप जी को ना मानता हो, उनकी जयंती ना मनाता हो। हम लोग बचपन से सुनते आए, किताबों में पढ़ते आए, महाराणा प्रताप जी के किस्से कहानियां, महाराणा प्रताप जी की बहादुरी, हम सब लोग उनको मानते हैं। लेकिन अगर हम और आप राजा मीर भोज जी की चर्चा करते हैं तो मीर भोज जी के बारे में कई जगह अलग अलग तरीके की बातें आती हैं। लेकिन मैं अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। हम सब लोग बहुत पहले से इकट्ठा रहते आए हैं। लेकिन आपको फेसबुक पर आकर, चाहे वो हमारी जाति के लोग हैं, चाहे वो दूसरी जाति के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को अपशब्द मत बोलिए। इससे सामाजिक समरसता कम होगी। और मैं अपने गुर्जर भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप कभी भी ये काम मत करना। कोई उकसाए तो उकसाने में मत आना। कोई इस तरह की चर्चा मत कर देना जिससे आने वाले समय पर लोग आपको गलत बोलेंगे। मैं एक एक भाई से अपने बात कहना चाहता हूं। मैंने कई मौकों पर, कई जगहों पर यह बात कही है कि कोई व्यक्ति किसी भी जात में जन्मा है, पला है, बड़ा है, वो अगर उसके बारे में सोचता है, उससे संस्कार लेना और उसे संस्कार देना चाहता है, उसकी तरक्की की बात करता है, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। मैंने आज तक अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को ये कभी नहीं कहा कि आप अपने समाज की भलाई का काम मत करिए। मैंने हमेशा कोशिश की कि जातियों को जोड़ा जाए, और जोड़ने वाला व्यक्ति ताकतवर होता है और तोड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पीछे की तरफ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि राजा मीर भोज, जिन्होंने दूर सुदूर तक अपना लोहा, अपना कौशल मनवाया, अपने कौशल से, अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से उस समय के देश की रक्षा की, और वो हमारे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है किसी अन्य जाति का, वो उनके भी हैं, तो वो कह सकता है कि उनके भी हैं। मैं आज तक सब लोगों को एक बात कहते हुए आया कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी जिस जाति में जन्म होता है, जिस जाति में पलते बढ़ते हैं, जिस जाति में उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी चर्चा होती ही है। अगर उसको हम लोग कोई अपशब्द बोले, अगर हम कोई गलत बात करें, या हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई गलत बात उनके लिए बोले, तब ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। नहीं तो आप बताइए, मैं 30 साल पहले की, 25 साल पहले की चर्चा कर रहा हूं, जब उनकी चर्चा ही नहीं थी, ना हमारे दूसरी जाति के लोग करते थे, ना हमारी जाति के लोग करते थे। उस समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अरे अब चर्चा आगे बढ़ी है। मान लिया सहारनपुर में नौजवान साथी गौरव यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्जा है? अरे आप कहिए कि आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैंने अपने सहारनपुर के एक नौजवान साथी से कहा कि किसी भी सूरत में समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए, और ये समाज का ताना बाना बनाने की जिम्मेदारी नौजवान साथियों की है। कई बार हमारे नौजवान एकदम आवेश में आकर किसी भी जात के लिए अपशब्द बोल देते हैं।
मैं उन सब लोगों से एक बात कहूंगा कि कोई भी ऐसे अपशब्द आवेश में आकर ना बोले। हम सब लोगों को इसी समाज में रहना है, यहीं पर रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, इकट्ठे मिलकर रहना है। अरे मुझे कोई व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में बुलाता है, मैंने हमेशा कोशिश की कि उसके फंक्शन में पहुंच जाऊं। अभी मैं थोड़ी देर बाद खाटू श्याम जी के जागरण में जा रहा हूं। अभी जब आया हूं तो नगर पालिका की शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जातियों के लोग बैठे थे, तो उनसे मिलकर आया हूं। कहीं पर जागरण होता है, कहीं पर जलसे होते हैं, कहीं पर नवरात्रि का त्योहार चलता है, कहीं पर दशहरा मनाया जाता है, कहीं पर ईद बनाई जाती है। कोई लोग हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, सरदार पटेल की जयंती बनाते हैं, और अलग अलग जगहों पर लोग एक दूसरे को मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसका पालन करते हैं। लेकिन आज मैंने कई नौजवान साथियों को देखा फेसबुक पर आकर अनाप शनाप बोलना, अनाप शनाप तरह की बातें करना। इसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी सोच से या विचार से किसी के लिए अपशब्द बोलता है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। अपनी बात करना, तरक्की की बात करना, आगे जाने की बात करना, एकजुटता की बात करना, संयुक्त रूप से चलना, जातियों को जोड़ना, जाति और धर्म के मतभेद को खत्म करना, मैं इसको सही मानता हूं। और जो इस राह पर चलेगा वो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, वरना लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा, क्योंकि मैं सहारनपुर की लगातार वीडियोस देख रहा था, जैसी फुर्सत मिलती है कोई व्हाट्सएप पर भेज देता है। मैं सहारनपुर के तमाम नौजवान साथियों से कहूंगा, पहले तो चूंकि मैं विधायक हूं और मैं ये बात कहता हूं कि कोई विधायक होता है तो जिसने वोट दी है उसका भी है और जिसने वोट नहीं दी है उसका भी है। इसमें पक्षपात करना, जातीय द्वेष खोलना, हारने जीतने की वजह से किसी को अपशब्द बोलना। मैं पूछना चाहता हूं कि हारने के बाद और मेरे जीतने के बाद जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, मुझे पूछना है उन साथियों से, जब मैं हारा था 2012 में और 2017 में, मैंने लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं की थी, मैंने किसी जाति को अपशब्द नहीं बोले थे, मैंने किसी को भला बुरा नहीं कहा था। 12 में हारा, 5 साल मेहनत करके फिर 5 साल मेहनत करता रहा, दरवाजे दरवाजे गया, हर जात के व्यक्ति के लिए काम किया, ये सोच बनाकर किया कि समाज के भले के लिए काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। फिर हार गया, फिर 5 साल लगे 2017 से 22 तक। 17 में हार कर मैंने कोई मीटिंग नहीं की थी, मैंने किसी जात के गांव में मीटिंग नहीं की थी और किसी जात को अपशब्द नहीं बोले थे। और जब मैं 22 में जीता तो बताओ किसने महापंचायत की थी और क्यों की थी महापंचायत, और वहां पर किस किस जाति को गाली दी जा रही थी। तब मैंने उस पंचायत के बाद अपने लाइव सेशन में आकर ये बोला था, जब आप लोग, ये पूर्व विधायक, जब वहां पर इनके लोग जो इनसे खास जुड़े हुए लोग हैं जातियों के लिए अपशब्द बोल रहे थे, तब मैंने ये बात बोली थी कि हाँ, मुझे जाटों ने जिताया और मुझे 36 बिरादरियों ने, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, जाटव, पंडित, ठाकुर, गुर्जर, सबने जिताया। हिंदू मुसलमान, हमारे मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने इकट्ठा मिलकर जिताया। तब मैंने ये बात बोली थी। आप बताओ, ये बात हारने के दूसरे दिन महापंचायत करने का क्या तुक बनता है, और जिसमें जाति के लिए अपशब्द बोले जाते हैं। आप कहीं से कहीं तक चले जाइए और उठाकर देखिए, तब से ही हमारे पूर्व के विधायक हारे हैं चुनाव, तब से लेकर आज तक। मैंने तो हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं किया था, हारने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, जिससे मैं वहां पर जाऊं और मेरा समय वेस्ट हो। और मैं गया, मेरे 45-48 दिन खराब हुए, तो मैं अपने क्षेत्र में रहता, लोगों के बीच में रहता, लेकिन इन्होंने सोचा कि अतुल प्रधान टूट जाएगा। गलतफहमी में हो। ईश्वर, परमात्मा और आपका काम
तोड़ने का काम होता है। मैंने ये बात बोल दी तो बुरी लग गई कई लोगों को कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति विशेष, अगर कोई व्यक्ति मुझे भी कहता है कि अतुल प्रधान फायर ब्रांड नेता है, तो मैं बात बोलता हूं सबसे कि लोकतंत्र में कभी नेता फायर ब्रांड नहीं होते। मैं हूं चाहे कोई और है, जनता फायर ब्रांड होती है। जनता जिसको चाहे उसको बड़ा बना दे, जनता जिसको चाहे उसको छोटा रख दे। अब किसको छोटा रखना है, किसको ताकतवर बनाना है, ये जनता फैसला करती है। और हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीतते हो तो जीतने के बाद घमंड किस बात का, और अगर हारते हो तो हारने के बाद परेशानी किस बात की। जब इसी जीवन में है, इसी काम में है, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, लोगों के सुख दुख में परेशानी दिक्कत में साथ खड़े हैं, तो कई बार हार होगी, कई बार जीत होगी। और जाति के लिए अब शब्द बोलना क्यों? एक वीडियो, एक कोई फुटेज, एक कोई किसी जगह का मेरा भाषण, कहीं लिखित में कोई चीज अगर कभी किसी जात और धर्म के खिलाफ अतुल प्रधान ने बोली हो तो कोई निकाल कर ला दे। मैंने कभी ना बोली है, ना मैं कभी बोलूंगा। हाँ, ये बात मैंने कई बार बोली है, आज भी बोलता हूं कि जो लोग, जो व्यक्ति जातियों को जोड़ते हैं वो ताकतवर होते हैं, जो जातियों को तोड़ते हैं वो लोग निश्चित रूप से हल्के होते जाते हैं। आप बताइए जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग सुनेंगे, किसने दिल्ली के धरने को जातीय धरना बताया? अरे आप तो किसानों के धरने को भी जातीय बता रहे थे। बताइए हिंदुस्तान के कौन सा कोना ऐसा था जो उस किसानों के आंदोलन में शरीक नहीं था? हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने के लोग उस आंदोलन में शामिल थे। 700 लोगों की, किसानों की शहादत हुई और हमने कहा कि हम उस धरने का समर्थन करते हैं। आप बताइए इस समय पर जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जो धरना दे रहे हैं, अगर उस धरने का समर्थन अतुल प्रधान करता है तो वो क्यों गलत है? अगर आपका पक्ष उस धरने को खराब बताने का है तो लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि धरना और प्रदर्शन लोकतंत्र का गहना है। इस गहने को नेस्तनाबूद मत करिए। अपने हिसाब से किसी को परेशानी दिक्कत है तो वो धरना देगा, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है तो वो नहीं देगा। किसी के अधिकारी सुने ना तो क्या करे, नेता सुने ना तो क्या करे, व्यक्ति धरना देगा, आंदोलन करेगा। ये लोकतंत्र का आभूषण है, ये संविधान की दी हुई ताकत है। आपको और हम सब लोगों को मिलकर, इकट्ठा होकर इस चीज को आगे चलाना पड़ेगा। बताइए धरने पे बैठे हुए लोगों को, किसानों को क्या क्या नहीं कहा? इन्होंने खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, विदेशी फंडिंग वाला कहा, हर कुछ इन्होंने कहा। लेकिन आप बताइए क्या वो देश के लोग नहीं थे? और क्या जब ये लोग मेडल जीत कर लाए थे, जो दिल्ली में बैठे हैं, तब ये लोग देश के नहीं थे? जो जब सम्मान लेकर आए थे, तो आप बताइए सब लोग इकट्ठे होकर कि कई लोग लिख रहे हैं कि 50,000 बाइक लेकर जाएंगे वो। जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब आपकी केंद्र में सरकार है, तो किसी काम को कौन करता है भाई? प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत है मुख्यमंत्री, देश में सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री। आप उनसे जाकर बात करिए और जाकर बात करके जो आप बात मनवाना चाहते हैं मनवा लीजिए। ये तो विपक्ष के लोगों का है हथियार कि कोई सरकार अगर नहीं सुनती तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, मजबूत बनेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपने सम्मान में कोई यात्रा निकालना चाहता है तो इससे दिक्कत क्या है? और इसमें भाईचारा कहां से खत्म हो रहा है? मैं तमाम अपने समाज के लोगों से, क्योंकि इस समय अलगाव की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है, सिर्फ द्वेष की पॉलिटिक्स चल रही है, मैंने हमेशा हिम्मत रख के, साहस रख के और सामने वाले की बात सुनकर, धैर्य से काम लेकर
हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाया। कई लोग बोलते हैं कि विरोध, मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी मौके पर, किसी जात को, किसी धर्म को कभी अपशब्द मेरे मुंह से ना निकले। और मैं कोशिश करूंगा कि जीवन पर्यंत कभी किसी जाति के लिए, कभी किसी धर्म के लिए, कभी कोई मेरे मुख से कोई अपशब्द ना निकले। मैं अपने सहारनपुर के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, सबसे पहले क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, दोनों जाति के विशेष लोगों से, जो हमारे मुख्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हैं और चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हैं, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि जाट भाइयों की भी कई जगह भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये धरना जो दिल्ली में चल रहा है, पहले इसकी बात करूंगा। इसको जिसने जाति का बोला वो उस व्यक्ति ने बोला जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जो मेरे ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं और आरोप लगने के बाद मैं किसी चीज को जाति का और क्षेत्र का या किसी स्टेट का बोलूं, तो यह कहां तक का तुक है भाई? कहां तक का तुक है इस बात का? आपने जाति का बोला और बाकी जो आपके फॉलोअर्स थे, आपकी जात के लोग थे, उन्होंने उसको जाति का बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सबको समझना भी तो चाहिए, कहना भी तो ये चाहिए इस बात को कि भाई उस धरने को, उस प्रोग्राम को, उस आंदोलन को आप किसी जाति का क्यों बोल रहे हो भाई? तो ये तो एक बात हुई। फिर मैं सहारनपुर में कह रहा हूं कि दोनों बिरादरी के नौजवान और जो भी फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उन सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप एक दूसरे के प्रति फेसबुक के माध्यम से, खास तौर से कोई एक दूसरे को अपशब्द किसी जाति को मत बोलिए। और फिर इसके बाद मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर जात के हिसाब से किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो मैं इसको सही नहीं मानूंगा। आप अपना जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी बात पर कायम रहते हुए अपनी ताकत का एहसास कराइए, अपनी ताकत को दिखाइए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और फिर मैं कहता हूं कि मान लिया हमारे से पूर्व वाले विधायक बाइक रैली निकाल रहे हैं। पहले तो वो बाइक रैली इसलिए निकाल रहे थे कि उन्हें दिल्ली पे धरने पर बैठे हुए लोगों का विरोध करना था, लेकिन जब लगा, जगह जगह से आवाज आने लगी कि भाई आपका विरोध उस चीज में हो सकता है, तो उसका नाम बदल दिया। फिर इन्हें लगा कि अभी खतौली में मैं उनका एक भाषण, किसी ने मुझे भेजा सोशल मीडिया पर कि इनकी पार्टी में ही जो जिस तरह की लड़ाई है, उस लड़ाई को उस भाषण में बोल रहे थे कि अगर जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाना। अरे सीधा सीधा बोलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मंत्री, मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान का विरोध आप कर रहे हो और झूठे ये बात कहते हैं, झूठे ही, कि भाई आपने उनकी मदद कर दी। अरे कोई किसी का गुलाम है भाई? कोई गुलामियत में बस रहा है किसी की? जब तुम्हें लोगों ने जिताया था, जब तो तुम ठीक थे, वो लोग, जब तो बहुत अच्छी बिरादरी थी वो, जब तो उसमें कोई गलती थी नहीं, जब आपको वोट डाली थी, जब 2 बार विधायक बनाया, 10 साल आप विधायक रहे, तब तो उस बिरादरी में 4 चांद लगे हुए थे। और अब की बार अगर उन्होंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अतुल प्रधान की इंसानियत को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए अगर मुझे चुनाव जिता दिया सब बिरादरियों को साथ लेकर, तो अब आपको उसमें सबसे ज्यादा कांटे दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा उसी की खिलाफत करते घूमते हो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। इस पूरे वेस्ट यूपी में तुम्हें और अतुल प्रधान को लगभग हर बिरादरी या जाति के लोग जानते हैं। अतुल प्रधान ने, अभी कई लोग कह रहे थे कोई वीडियो, मेरा गला भारी हो रहा है क्योंकि अभी चुनाव लड़ा है, तो भाषण स्पीच देते हैं तो गला भारी हो जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं, कई बार कई मौकों पर, कि भाई क्या चीज, कैसी चीज, वैसी चीज। मैं आपको स्पेशली ये बता दूं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे बस एक ही शौक है, जनता का,
उनके दुख सुख का, भाईचारे का, इंसानियत का। मैं इसी चीज में जीता हूं, इसी चीज में सोता हूं, इसी चीज में उठता हूं। मैं एक ही काम करता हूं। मैं किसी व्यापारी से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन मैं कोई व्यापार नहीं करता भाई। तुम्हारी तरह जमीनों का काम मैं नहीं करता। ना मेरे होटल हैं, ना मैं सरिये की चोरी में कोई मेरे चेले चपाटे पकड़े जा रहे, ना मैं भुस्से आपके पूले पुराल वालों से पैसे की वसूली करता हूं, ना मैं कुत्ते वालों से पैसे की वसूली करता हूं, ना मेरी किसी जमीन जायदाद में हिस्सेदारी है। अतुल प्रधान किसी चीज की दलाली रिश्वत नहीं लेता भाई, ये सब जानते हैं। सरदना का प्रत्येक व्यक्ति, मेरठ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं किस तरह की राजनीति, लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, वोट दी, पैसे दिए। जब चुनाव जीता है अतुल प्रधान, लोगों के दिलों में गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, कमजोर बहुजन समाज के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, और मैं ये बात कहता हूं, मुझे ठाकुर समाज के लोगों ने, जाट समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, त्यागी समाज के लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने, वैश्य समाज के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, हमारे जाट भाइयों ने, प्रत्येक जात के व्यक्ति ने अतुल प्रधान को वोट दिया है भाई। जब अतुल प्रधान विधायक बना है, मैं ये कभी नहीं नकारता, न नकारूंगा, लेकिन ये बात कहता हूं कि झूठ बोलना, झूठ से समझौता कर लेना, किसी से बात से डर जाना, किसी लालच में पड़ जाना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, ये मैं नहीं करता। रही बात इस चीज की कि भाई जब मौका आएगा अपनी ताकत का एहसास कराने का, तो उस ताकत का एहसास लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मूल्यों को ध्यान रखते हुए मैं हर जगह दिखाता हूं, दिखाऊंगा। आप भी दिखाइए, आप भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में आप भी जाने के हकदार हैं, लेकिन खुद जाएंगे और दूसरे को संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। इस बात को भाई मत बोलो, इसलिए मत बोलो क्योंकि जनता के मत पर विश्वास रखो। जिन्होंने पहले जिताया था उन्होंने ही हराया है। किसी को दोष देना छोड़ो भाई, अगले की तैयारी करो। मैं भी तैयारी करूंगा, जो जनता करेगी उसको, उसके ऊपर, अपने ऊपर ग्रहण करूंगा। जीत होगी तो धन्यवाद दूंगा, हार होगी तो धन्यवाद दूंगा। तो इसीलिए मैं जितने भी साथी हैं उनसे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सहारनपुर में जो गौरव यात्रा कर रहे हैं नौजवान साथी, प्रशासन से आपकी बात हो रही है। कई बार सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के चैनल्स एक दूसरे की बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको करके एक दूसरे से अपशब्द बुलवा देते हैं। ऐसे कुछ न कुछ शब्द आ जाते हैं जिससे दूसरी जाति के बैठे हुए व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टीआरपी हाई हो जाती है, उनको मौका मिल जाता है, उनको मौका मिल जाता है। इसलिए आप सब लोगों को इकट्ठा होना है, लेकिन कभी किसी जात के खिलाफ अपशब्द मत बोलिए। कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको सब सुनते हैं, उसको सब देखते हैं, सब उसको मानते हैं कि भाई ये व्यक्ति गलत है, और एक दिन ऐसा होता है कि गलत को भी सब जान जाते हैं और सही को भी सब जान जाते हैं। इसलिए मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों से, और जहां भी अभी एनसीआर और पूरा राजस्थान में होकर आया, मध्य प्रदेश होकर आया, जल्दी में ही चुनाव से पहले गया था दिल्ली, पंजाब, इन सारी जगहों के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें और आप सब लोगों को मिलकर समाज को एकजुटता लानी है। मैं फिर ये लाइन बोलूंगा, जो जातियों को जोड़ेगा वो ताकतवर होगा, जो जातियों को तोड़ेगा वो हल्का रह जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी न किसी विषय पर कई बार टकराव होता है, कई बार चीजें इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन मैं आप सब साथियों को विश्वास इस चीज का दिलाता हूं कि हम और आप इकट्ठे मिलकर आने वाली समय की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और कोशिश इस चीज की करेंगे कि हम और आप इकट्ठे मिलकर चलें। और मैं अपने तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं जो इस समय सहारनपुर की धरती पर
जो इकट्ठा हो रहे हैं उन सबसे ये बात कहूंगा कि आप जातियों के बीच में भेदभाव ना करें। जातियों के बीच में कोई ऐसे अपशब्द आपकी तरफ से ना निकले कि आप सब लोग कोई बाद में इस चीज को नुकसान हो जाए, बाद में कभी इसकी कोई दिक्कत पैदा हो। और मैं कोई बात नहीं योगेश भैया, कुछ चीजें चर्चाएं रहती हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हमें और आपको सबको मिलकर इकट्ठे चलना है। और आप जो गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, आप जो इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, आप सब लोग इकट्ठे होइए, एकजुट होइए, बिना किसी जाति को अपशब्द बोले हुए, और सबको ये बात समझाइए कि हम लोग उनको अपना मान रहे हैं और आप लोगों को लगता है वो आपके हैं, तो आप भी उनको बनाइए उनकी जयंती और हमको भी बनाने दीजिए। अगर कोई गौरव यात्रा आपको निकालनी है तो आप भी निकाल लीजिए। बताइए, चौधरी चरण सिंह जी की गौरव यात्रा है या चौधरी चरण सिंह जी प्रोग्राम सब लोग नहीं करते, तो आप भी कर लीजिए। हम तो मानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को अपना, बिल्कुल। मान लीजिए बाबा साहब की कोई जयंती हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उन्हें मानते हैं, मानिए, आप भी मानते, हम भी माने, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर विवाद इस चीज का चल रहा है कि वो किस जाति के थे, मान लिया हमारे लोग, हम लोग उनको गुजर बता रहे हैं, और हमारे ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, हमारे भाई, उनको कह रहे हैं वो राजपूत थे, तो अरे तुम उनको उस तरीके से मानिए और हमारे लोग उनको उस तरीके से मान लें। अगर किसी बात पर सहमति नहीं हो रही, मैं हमारे अमित गुजर जी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, मुकुल जी भी जुड़े हैं, हरिओम गुजर जी जुड़े हैं। अमित जी, आप सब लोगों को इकट्ठा करिए, एकजुट करिए और इकट्ठा होकर बड़ा प्रोग्राम करिए। मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन लखनऊ में मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी सहारनपुर के प्रोग्राम में शामिल हूं, और मैं तमाम साथियों से फिर अनुरोध करूंगा कि आपको किसी जाति के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलना है। कई लोग इसी बात से चिढ़ रहे हैं कि मुस्लिम गुजर समाज के लोग गुजर समाज के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। अरे भाई, इसमें क्या अर्जा है भाई? और इस बात की आपको टीस क्या है? मान लिया कुछ जाट समाज के लोग, या मान लिया कोई जाटो समाज के लोग, मान लिया कोई ब्राह्मण समाज के लोग, या मान लिया कोई किसी भी जात का व्यक्ति, चाहे वो ठाकुरी समाज के लोग हैं, अगर वो जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो भाई इससे तुम्हें क्या हर्जा है भाई? इससे तुम्हें किसी को दिक्कत क्या है? मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो लोग पता नहीं क्या क्या बात चला रहे। अरे मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई मैं उस धरने का समर्थन करता हूं, आप उसका विरोध कर रहे हो, तो जब आप विरोध कर रहे हो तो आप अपनी जानो, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, मैं उसकी जानू। अगर आपको दिक्कत है कि आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अतुल प्रधान उस धरने का समर्थन कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं हाँ उस धरने का समर्थन कर रहा हूं, आप डाल दीजिए उस वीडियो को। तो आपको कोई बुरी लग रही हो तो मुझे लगा कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करूं, मैंने डाल दी। तो बताइए क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अनुज चौधरी जी धन्यवाद, उदय हर्षाना जी धन्यवाद, चौधरी भारती पवार जी, मैं पक्का भारती पवार जी पक्का पैदल यात्रा करूंगा। और ऐसा हो सकता है ये अगर दंगा यात्रा नहीं करेंगे तो मैं जरूर सद्भावना यात्रा करूंगा, मैंने पहले भी की थी, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेके हरिद्वार से और दिल्ली तक अगर पदयात्रा करनी पड़ेगी मैं करूंगा। अगर उससे ज्यादा भी करनी पड़ेगी तो मैं उससे ज्यादा भी कर दूंगा। ओपिन चौधरी जी धन्यवाद, अनुज गुजर जी, उदय हर्षाना जी, अंशुल प्रधान गुजर जी, अनुज चौधरी जी, अमित गुजर जी सहारनपुर, अमर चौधरी बरसी, क्या हाल है अमर भाई, अशरफ जी धन्यवाद, अमित गुजर सहारनपुर धन्यवाद, अतुल पवार जी धन्यवाद, सतवीर गुजर जी
धन्यवाद, शुक्रिया। अभी मैं मान लिया राजस्थान गया और मैंने सचिन पायलट जी का समर्थन किया और कोई व्यक्ति कहने लगे कि भाई आपने उनका समर्थन क्यों किया, तो भाई ये कौन सी बात हुई? अरे मैंने समर्थन किया, फिर क्या दिक्कत है भाई? हमने किया समर्थन। तो कई लोगों को कई सूट आती है, कई लोगों को नहीं आती। कई लोगों को उसी करने में मजा आता है, हम कहते हैं कि हमें नहीं आता। और रही बात इस चीज की कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तो किसी व्यक्ति के हाथ में है नहीं। राहुल हमारे बैंसला जी धन्यवाद, अंकुर जी धन्यवाद, गुजर अरुण जी धन्यवाद, अंशुल प्रधान जी राम राम भाई, राहुल चौधरी जी धन्यवाद, शुक्रिया राहुल चौधरी जी, अभय प्रताप भारद्वाज जी धन्यवाद, अंशुल प्रधान जी धन्यवाद, मुकुल शर्मा जी धन्यवाद। अब बताइए, इस पर हर जाति व्यक्ति है, कोई चौधरी है, कोई शर्मा है, कोई गुजर है, कोई गोड़ है, कोई बालियान जी एनएच बालियान जी हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, काफी देर तक आपसे चर्चा की है और फिर यही बात कहते हुए सभी जाति के लोगों से कि हमें और आपको, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक भी हूं, इसलिए मैं सबका सम्मान करते हुए बात कहना चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे की जात के बारे में कोई अपशब्द मत बोलिए। किसी को समर्थन करना है तो कर दो, हालांकि किसी को समर्थन नहीं करना है तो कोई बात नहीं। एक दूसरे के लिए अपशब्द मत बोलिए। इससे क्या होगा? इससे बिना मतलब की लड़ाई छिड़ेगी और इसका कोई अंत नहीं है। पहले कोई छोटी करता है, फिर दूसरा उससे बड़ी करता है, तीसरा उससे बड़ी करता है, चौथा उससे बड़ी करता है, पांचवा उससे बड़ी करता है। तो हम सब लोगों को कोशिश ये करनी है। धन्यवाद अमित भाई, मैं आऊंगा जरूर। तो मान लिया अभी देश में एक बड़ी यात्रा हुई और कांग्रेस पार्टी के लीडर ने यात्रा की, पद यात्रा, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन सारे भाजपा के लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे भाई? मान लिया अखिलेश यादव जी की साइकिल यात्रा करते हैं या करते थे तो उसका कई लोग विरोध करते थे, तो भाई किस चीज का विरोध है? मान लिया कोई भाजपा के लोग ही पद यात्रा करने लगे तो क्या उनको कोई रोक लेगा? कर लो भाई। लेकिन जातीय धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए अगर कोई यात्रा होती है तो गलत है। मुझे बस इतना बता दो, मैंने यही तो कहा कि सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में भी, देश में भी, तो जो चाहे मनवा लो उनसे बात। लेकिन जाति धर्म का द्वेष फैलाने के लिए अगर कोई काम करोगे तो मैं तो उसका विरोध करूंगा भाई, 100% विरोध करूंगा। विरोध भी करूंगा, बोलने से भी करूंगा, और अगर मुझे जनता इकट्ठी करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। तो मैं आप सब लोगों का, अमित खारी जी धन्यवाद, नमस्कार, मोहम्मद रईस जी धन्यवाद, चंद्रपाल यादव जी शुक्रिया धन्यवाद, करण राठौर जी बहुत धन्यवाद। मैं आप सब साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे यही उम्मीद करते हुए कि आप सब लोग भाईचारा बनाकर रखेंगे और जहां जहां अपनी ताकत को किसी को दिखाना है दिखाइए। मान लिया वो बाइक रैली ले जाना चाहते हैं तो, लेकिन दूसरे वाले लोगों को धरना देने के लिए मना मत करो। आप ले जा रहे हो, आप ले जाओ, हमें निकालनी हो हम भी निकालेंगे, हम भी करेंगे प्रोग्राम। तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी करो, हम भी करेंगे। और किसी के धरने प्रदर्शन को खराब मत बताओ भाई, गलत मत बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।